commentator, are you ready? Hatim bhai, are you ready? DJ, are you ready? YouTube, are you ready? Let's have the countdown of finals of GPL 7 edition. मेरे साथ सभी बोलेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. let's start. Girish Vanigota, are you ready? Yes, I am always ready. तो फिलहाल फाइनल मुकाबला जिसकी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद पर रक्षात्मक तरीके से खेला इस गेंद को गौरव कोठारी है गेंदबाज। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद फिलहाल डॉट बॉल के रूप में गुजरी है। हालोल के मंत्री जिगर भाई कंजरी इस बार लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, कदमों से टकराई और डॉट बॉल के रूप में और एक गेंद गुजरती हुई। 3 गेंदें हो चुकी अब तक बिग बुल 11 टीम के तरफ से एक भी रन हासिल नहीं हुआ है। इस बार वाइड बॉल का इशारा हुआ है और पहला रन अतिरिक्त के तौर पर हासिल हुआ है बिग बुल टीम को 3 गेंदों के पश्चात। जिगर पटेल और स्मिथ पटेल बिग बुल टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, लेकिन गेंद विकेट कीपर के उंगलियों से टकराकर छूटी और तब तक रन लेने का मौका नहीं था। कुल मिलाकर 4 गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की और अभी भी 1 रन स्कोरबोर्ड पर दिखाई दे रहा है। जिगर पटेल ने हल्की सी बातचीत की है फिलहाल स्पेलिंग अंपायर के साथ और अगली गेंद के लिए तैयार। इस बार बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में बल्ले का मुंह तिरछा किया और 1 रन पूरा किया। बल्ले से मिलने वाला यह पहला रन बिग बुल टीम के लिए। कुल मिलाकर 5 गेंदों पर पहली 2 रन बन चुके हैं। शुरुआत धीमी है लेकिन यहां से एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि यह फाइनल मुकाबला है जीपीएल एडिशन 7। एडविक मैदान पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस बार लो फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में बल्ले का मुंह तिरछा किया, 1 रन हासिल किया। अंतिम गेंद पर 1 रन लिया गया था, अर्थात यही बल्लेबाज अगले ओवर के लिए स्ट्राइक पर रहेगा। कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिग बुल टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 रन बना चुकी है बगैर किसी नुकसान के। दोनों टीमों के बीच बहुत ही कड़ा संघर्ष होगा आज, क्योंकि दोनों ही टीमें जितनी कागज पर मजबूत है उतनी मैदान पर भी है और इसी के चलते ये फाइनल मुकाबले तक पहुंची है। गौरव कोठारी ने आज किफायती गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किया। गेंदबाजी में सुजल आए हैं, सुजल जिनके लिए टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ है। एचपीएल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आज इस टूर्नामेंट के लिए तैयार है। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पिंटो रिम जिम जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन इत्मीनान से पूरा किया। दोनों ही टीमें नहीं चाहेगी कि यहां पर कोई भी हल्की सी चूक या हल्की सी गलती हो ताकि इस फाइनल से दूर रहना पड़े।
2026 का 7वां एडिशन जीआईडीसी प्रीमियर लीग जीपीएल। ओवरपिच गेंद थी हर के हाथों से, फिर से एक बार पिंटू रिमझिम फील्डर, एक रन हासिल हुआ। और पिंटू भाई रिमझिम मोस्टली लॉन्ग ऑफ में फील्ड करते हैं, आज पहली बार 30 यार्ड के सर्कल में देखने को फील्ड करते मिलते हुए। जी हाँ, काफी सारी चीजें आज पहली बार नई साबित हुई है। ये दोनों टीमें काफी संघर्ष के बाद इस मुकाम तक, इस पड़ाव पर पहुंची है, जिसके लिए दोनों टीमों को अभिनंदन। हल्की सी बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया कवर्स की दिशा में, मिडल टर्न्स पर स्टंप पर पिच हुई थी गेंद। दोनों एंड से बल्लेबाज खामोश हैं, कोई भी बड़ा हिट अब तक नहीं लगाने का प्रयास किया गया है, तो रणनीति साफ है, विकेट बचाकर खेलना यही दोनों बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है। कदमों का इस्तेमाल किया है दिव्यांग कोठारी, फिलहाल डीप मिड विकेट की दिशा में, कप्तान गब्बर कर्णधार जो भी कह लो। और अभी एक ऐसा बल्लेबाज खेल रहे हैं जिन्होंने लास्ट सीजन में फाइनल्स में बहुत ही अच्छी पारी खेल के जेबी वॉरियर्स को कप दिया। गति परिवर्तन किया था यहां पर, तेज गति से गेंदबाजी करने का इनका कोई फिलहाल कारण नहीं था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, मिश्रण बहुत अच्छा करते सुजल, युवा प्रतिभाशाली बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी। अगले साल इनकी बोली बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि एचपीएल और जीपीएल दोनों में इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साबित किया है। उछाल कर खेला इस बार पिंटू रिमझिम, और जी हाँ, ये आज स्थान बदलकर यहां पर क्यों खड़े ये अब साबित हुआ है। पिंटू भाई रिमझिम जहां कैच वहां, इट्स एसएम पटेल विकेट। थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। एंड द नेक्स्ट बैट्समैन इज विराट कोहली का एग्रेशन देखना हो तो नंदू भाई ठक्कर की पारी देखनी पड़ेगी। इट्स नंदू भाई ठक्कर। ये सुजल वही है जो जितने अच्छे खेल में आगे है उतने अच्छे पढ़ाई में भी आज आगे है। संपूर्ण पंचमहाल जिले में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के तौर पर इन्हें पुरस्कृत किया गया था। संपूर्ण पंचमहाल में पहले नंबर पर आए थे ये। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर बिग बुल टीम 8 रन बना चुकी है। आदर्श आए गेंदबाजी के लिए, मिडल और लेग स्टंप पर ये पहली गेंद आदर्श की हल्के हाथों से खेला। और बेहतरीन सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। मिलिंद जी, सुजल एक ऐसा इंसान है ना, पढ़ाई को प्रथम स्थान पे दिया, स्पोर्ट्स भी खेलता है। लास्ट सीजन इसने क्रिकेट स्किप की थी अकॉर्डिंग टू स्टडीज। पढ़ाई का टाइम आता है तो सुजल को 100% इफेक्ट रहता है पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में भी। एक बार सुजल सुराना की जोरदार था। फिर से एक बार खेल शुरू होने जा रहा है। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर पिंटू रिमझिम। जी हाँ, आज इन्हें स्थान बदला गया है इनका। अक्सर ये मिड विकेट या फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में खड़े रहते हैं, लेकिन आज शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खड़े हैं। पिंटू भाई रिमझिम अंबुजा सीमेंट से बने हैं और ये महावीर भाई के फेवरेट प्लेयर है, ये भी अभी अभी जानने को मिला है। ऑफ स्टंप के बाहर से गुजरी गेंद और यहां पर वाइड बॉल का इशारा हुआ है। जी हां, वाइड बॉल का इशारा हुआ है और खिलाड़ी अपील कर रहे हैं। जी हां, खिलाड़ी अपील कर रहे हैं, लेकिन चिराग सुराना देखिए अपनी उंगली ऊपर कर रहे हैं। अब चिराग सुराना पिच से 60 मीटर की दूरी पर है। अब
पता ही है इनके पास न फोन है न वॉकी टॉकी है, इन्हें आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? इस बार फिर से एक बार बल्ले का किनारा लेकर गेंद शॉट थर्ड मैन की दिशा में खुद विकेट कीपर ने जाकर फील्ड किए मिलिंद और एक रन हासिल हुआ। कोटंबी स्टेडियम के मैच में भी 1-2 अपील यहाँ से इसने की है। कुल मिलाकर 3 गेंदें बची हैं तीसरे ओवर की। 11 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई आज। युग कोठारी 315 टीम की तारीफ करनी होगी। किफायती और अनुशासित गेंदबाजी की है सभी गेंदबाजों ने अब तक। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर डीप स्क्वायर की दिशा में एक रन हासिल हुआ। इक्का दुक्का रनों से फिलहाल काम चलाया जा रहा है बल्लेबाजों के द्वारा, क्योंकि पहला विकेट जो गिरा है वो काफी जल्दबाजी में गिरा है। नंदू फिलहाल सामना करने के लिए तैयार है। अगली गेंद का आदर्श राइट आर्म ओवर द विकेट। रक्षात्मक तरीके से खेला इस बार, बहुत ही अच्छी गेंद। आखिरी गेंद बची है फिलहाल तीसरे ओवर की। 12 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। स्थिति थोड़ी सी नाजुक है बिग बुल टीम के बल्लेबाजों के लिए, लेकिन यहां से नंदू को एक अच्छी इनिंग क्रिएट करनी होगी। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार रन लेना पसंद किया नंदू ने। अंतिम गेंद थी, स्ट्राइक पर रहेंगे अगले ओवर के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 3 ओवर 13 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट। बिग बुल टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए आज टॉस नहीं जीत सकी, लेकिन आज पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। हार के जाओ या जीत के जाओ, खेल खेल में सबके दिल जीत के जाओ। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है। सुजल आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। फिलहाल चौथा ओवर प्रगति पर है। बहुत अच्छी गेंद। जी नहीं, यहां पर आपको आउट नहीं मिल सकता, क्योंकि गेंद शायद टिप्पा खाने के बाद पहुंची थी या फिर बल्ला जमीन पर लगा हुआ। बहुत अच्छी गेंद। अपील हुई थी, लेकिन उस अपील में वो आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। चौथा ओवर चल रहा है। 14 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। बिग बुल टीम का स्कोर। स्वीप शॉट खेला इस बार। डीप स्क्वायर की दिशा में फील्डर तैनात थे। 1 रन हासिल हुआ। 15 रन बन चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर। उछाल कर खेला है और यहां पर गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से यह लगा सिक्सर। It's a Parish Caustic Maxima. عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس
فلوس عندي خوش فاصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك इन 6 रनों की मदद से नंदू का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा और पिंटू पटेल के आत्मविश्वास में भी थोड़ा बढ़ाव आ चुका होगा। फिर से एक बार ड्राइव किया इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद थे और फील्डर ने अपनी पूरी हाइट का इस्तेमाल किया। हर्ष कोठारी आखिरी गेंद बची है चौथे ओवर की। 21 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। रनों की गति पर ध्यान देना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को। दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा हुआ। 22 रन बन चुके हैं। जो रन फिलहाल बन रहे 5.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बन रहे। फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक और यहां पर जीवन दान मिला है आदर्श के द्वारा नंदू को। अब यह गलती कितनी महंगी पड़ेगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि फिलहाल 4 ओवर का वक्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बिग बुल 11 टीम ने 23 रन बनाए एक विकेट के नुकसान। एंड इट्स ए पावर प्ले। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार अब यहां से 2 ओवर की 12 गेंदों जो होगी वो पावर प्ले में परिवर्तित होंगी, अर्थात 12 गेंदों पर बल्लेबाज की सोच बदलेगी और बल्लेबाज थोड़ा सा पावर जनरेट करेंगे। जी नहीं, ये लाइन और लेन बिल्कुल गलत है। आपको ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास ही गेंदबाजी करनी होती है जब आप राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हो। चिराग सुराना आए पिछले मैच के हीरो, जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की थे। ओ इस बार तो बहुत बढ़िया गेंद, चारों खाने चित हुए हैं फिलहाल नंदू। फूड कोर्ट में से कोई भी एक साफ सफाई वाले हो तो ग्राउंड यहाँ पे देखो, फूड कोर्ट में से इस बार गेंद फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में सीमा रेखा के पार करती जो 4 रन। हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के चंगे हीरो बन के ओ जय जय शिव शंकर रंगूड़ के भयंकर रंगूड़ के दो। It's a Parish Caustic boundary. That's not true. स्कोर की बात करें तो कुल मिलाकर 5वां ओवर प्रगति पर है। इस ओवर में अब तक 9 रन खर्च हुए। गया के एम्पायरो हाथ दे बसમાં ઉભો રાખો। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और यहां पर मिसफील्ड हुई है। 4 रन मिलेंगे। चिराग सुराना अपने खिलाड़ी के पास दिख रहे हैं। Parish Caustic boundary. అంటవా మావా అంటవా మావా जब से नंदू पिच पर आए हैं निश्चित तौर पर बिग बुल टीम का जो रनों की रफ्तार है वो बढ़ चुकी है। फिर से एक बार और यहां पर कैच, पहला विकेट मिलता हुआ चिराग सुराना को। बहुत बड़ा विकेट। थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी। And the next batsman is Big Brian
पटेल। जी हाँ, फिलहाल एक बड़ा खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर जा रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। नाम है नंदू, और जो दूसरा दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान कर चुका है वो है पिंटू पटेल। विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर टीम में शामिल किए जाते हैं और अक्सर इन्हें मैं कप्तानी करते हुए भी देखता हूं। बहुत ही अच्छी कप्तानी करते हैं पिंटू पटेल। इनका फर्ज है फिलहाल ये सिंगल डबल से रनों की रफ्तार जारी रखें और स्मिथ पटेल थोड़े से आक्रामक हो सकते हैं क्योंकि नंदू का विकेट गिर चुका है। एक गेंद बाकी है, आखिरी गेंद खेलने के लिए तैयार। पिंटू पटेल ने अपना गार्ड लिया और अब चिराग सुराना की पहले ओवर की अंतिम गेंद के लिए तैयार। चिराग सुराना पिछले मुकाबले में 5 विकेटें भी खेली थी, मैन ऑफ द मैच के हकदार थे। जी हाँ, यहां पर फिलहाल चिराग सुराना नंदू को आउट किया है और वहां न्यूजीलैंड की और एक विकेट गिर चुकी है। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और दर्शकों से निवेदन है, फूड कोर्ट में लाइव हाई टी, लाइव स्नैक्स आपका इंतजार कर रही है। जिसको भी हाई टी एंड लाइव स्नैक्स का मजे लेने हैं तो फूड कोर्ट में भी आप एंजॉय कर सकते हैं। शायद ही कोई होगा जो ये मैच छोड़कर हाई टी का एंजॉय करेगा क्योंकि ये मैच हाई टी से कम नहीं है। और जब पिंटू पटेल और महावीर जी के बीच में मुकाबला हो तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल महावीर कोठारी के बड़े सुपुत्र दिव्यांग कोठारी के हाथों में गेंद है और गेंदबाजी करने के लिए अपने पहले ओवर के लिए तैयार है। पावर प्ले का यह आखिरी ओवर होगा। अब देखना होगा ये दोनों बल्लेबाज आखिरी 6 गेंदों पर पावर प्ले की कितने रन बना पाते हैं। फुल टॉस गेंद से शुरुआत की है दिव्यांग कोठारी ने और अच्छी फील्डिंग चिराग सुराना के द्वारा। और पिंटू भाई पटेल की बल्लेबाजी देखने के लिए इनके पिताजी और इनके माताश्री विद फुल फैमिली पधारे हैं। शॉर्ट पिच गेंद उछाल कर खेला है, बिल्कुल गलत गेंद और गेंद सीमा रेखा के बाहर। और इसे परेश कौशिक बाउंड्री। जी हाँ, बिल्कुल खराब गेंद थी। इस गेंद पर 4 रन हासिल हुए पिंटू पटेल को। आत्मविश्वास बड़ा होगा पिंटू पटेल का इस चौके की मदद से। रक्षात्मक तरीके से खेला, हल्के हाथों से थर्ड मैन की दिशा में 1 रन हासिल हुआ पिंटू पटेल को। दोनों बल्लेबाजों को अब रनों की रफ्तार की तरफ ध्यान देना होगा। 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे और अगर यही हाल रहा तो 92 से 95 रन बन सकते हैं। और युग कोठारी 315 की टीम पिछले मुकाबले में 98 रन बना चुकी थी। तो आपको अगर इस फाइनल मुकाबले में मजबूत स्थिति हासिल करनी है तो 110 से 115 रन बनाने होंगे। बहुत अच्छी गेंद, आंखें मूंद कर खेलने का प्रयास किया था इस गेंद को स्मिथ पटेल ने। बयालीस रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर यह 6ठा ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा और निखिल हैदराबाद की जो ट्रॉली है, ड्रिंक ट्रॉली, वो मैदान में होगी। उछाल कर खेला इस बार, पिंटू रिमझिम के बगल से गेंद निकली 4 रनों के लिए। सब में लग गई आग दिल मेरा। पिछली 11 गेंदों पर बिग बुल टीम के बल्लेबाजों ने 23 रन जोड़े हैं। 23 रन 11 गेंदों पर। इस बार उछाल कर खेला है, खुद कप्तान गेंद के नीचे, और इस बार स्मिथ पटेल को वापस आना होगा।
कोई गलती नहीं कप्तान के द्वारा। इट्स एसएम पटेल विकेट एंड अ ड्रिंक्स। थप्पड़ मारूंगी Bricks. साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी और ड्रिंक्स के स्पॉन्सर से निखिल जी हैदराबाद। कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर बिग बुल टीम फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बना चुकी है। 46 रन आफ्टर 6 ओवर, लॉस ऑफ 3 विकेट। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले क्या फिलहाल 6 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, पानी का अंतराल पूरा हो चुका है और अब अपने खिलाड़ियों से बातचीत करते नजर आए थे ड्रिंक्स इंटरवल में महावीर कोठारी जी। युग कोठारी 315 टीम के कर्ता धर्ता, मुख्य टीम चयन सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अपनी टीम के और ऑनर भी है अपनी टीम के। चिराग सुराना के हाथों में गेंद है, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित हुए। हालांकि 1 विकेट जरूर मिला था लेकिन 14 रन खर्च किए थे पहले ओवर में। दिव्यांग कोठारी और चिराग सुराना के पहले ओवर में काफी सारे रन बटोरे गए। रीवा इधर 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 रीवा। अभी भी 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं और यही सिलसिला रहा तो 92 से 95 रन बन सकते हैं। कलाइयों का अच्छा उपयोग, बहुत ही अच्छी गेंद। हेलो हेलो। कलाइयों का अच्छा उपयोग किया पिंटू पटेल ने और 1 रन हासिल किया। 47 रन बन चुके हैं। इस बार उछालकर खेला है, गेंद हवा में थी थोड़ी देर के लिए लेकिन 1 रन से संतोष व्यक्त किया दोनों बल्लेबाजों ने। और कहीं ना कहीं ऐसे कहा जाएगा कि जीपीएल का एडिशन में जो सुजल को मैन ऑफ द सीरीज मिला था वो पिंटू भाई के कप्तानी में मिला था। देखते हैं एक शायद बोल सकते हैं गुरु शिष्य की जोड़ी खेल रही है, दोनों एक अनुभवी खिलाड़ी खेल रहे हैं। हर्षिल फिलहाल तैयार है अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर रन लेना चाहते थे, पिंटू रिमझिम थे वहां पर फील्डर। और पिंटू भाई कहीं ना कहीं पुराना पड़ोसी बन जाता। 7वां ओवर चल रहा है। फिर से एक बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद, बहुत अच्छा कॉल पिंटू पटेल का। यहां पर कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहेंगे पिंटू पटेल। आखिरी गेंद बची है 7वें ओवर की।
शॉर्ट पिच गेंद मिडिल स्टंप पर पिच हुई, बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की दिशा में खेला गेंद को और 1 रन हासिल किया। इसी के साथ कुल मिलाकर 50 रन पूरे हो चुके हैं। बिग बुल टीम का स्कोर 42 गेंदों पर पहले 50 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। दिव्यांग कोठारी की ये लाइन और लेंथ, इन्हें इसी लाइन पर गेंदबाजी करनी होगी। पहले ओवर में थोड़े से लाइन से भटके थे, शॉर्ट पिच गेंदों का ज्यादा इस्तेमाल किया था इन्होंने और इसी वजह से पिंटू पटेल को वो स्ट्रोक खेलने में आसानी रही थी। दोनों अनुभवी खिलाड़ी है, पिंटू पटेल और दिव्यांग कोठारी। फिर से एक बार मिडिल स्टंप के बिल्कुल ऊपर से गेंद गुजरी है। बड़ा हिट लगाने का प्रयास हो रहा है लेकिन फिलहाल बल्ला और गेंद एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। 6 गेंदों पर हर्षिल ने 2 रन बनाए अब तक और 6 गेंदों पर पिंटू पटेल ने 8 रन बनाए एक चौकी की मदद से। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। 51 रन बन चुके हैं, ये 8वां ओवर प्रगति पर है। शॉर्ट पिच गेंद का इंतजार हो रहा था और यहां पर 1 रन हासिल हुआ। हैप्पी फील्डर थे और 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैप्पी सुराना। कलाइयों का उपयोग इस स्ट्रोक में भी दिखा जो स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन देकर गया। अभी भी दोनों बल्लेबाजों के बल्ले खामोश है क्योंकि इंतजार है 10 ओवर का। 10 ओवर के बाद ये दोनों बल्लेबाज दमखम के साथ खेलेंगे क्योंकि अंतिम 12 गेंदों पर ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं स्लॉग ओवर्स में। ओवर पिच गेंद फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक और यहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी अंदर की तरफ खड़े हैं चिराग सुराना। जी आप लेफ्ट साइड में तेजी से नहीं भाग सकते, आप राइट साइड में तेजी से भाग सकते हो, ये याद रखना होता है खिलाड़ियों को। उछाल कर खिलाए अगेन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। परेश कौशिक मैक्सिमम। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर आज दिव्यांग कोठारी और चिराग सुराना फाइनल मुकाबले में अपनी लय हासिल नहीं कर पाए। दिव्यांग कोठारी ने 2 ओवर में 22 रन खर्च किए और चिराग सुराना ने 2 ओवर में 18 रन खर्च किए। हालांकि दोनों को एक एक विकेट जरूर मिला लेकिन रनों के मामले में ये थोड़े से महंगे साबित हुए। चिराग सुराना अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर और इस इनिंग का 9वां ओवर लेकर फिर से एक बार हल्के हाथों से बैकफुट पर जोर देकर खेला हुआ स्ट्रोक स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन लेग बाय के रूप में।
दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए, रनों की रफ्तार के बारे में बातचीत हुई होगी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, क्योंकि फिलहाल 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रनों की गति चल रही है। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, अजीबोगरीब ढंग से खेला इस गेंद को, और चिराग सुराना राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब ये एंगल क्रिएट करेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर डालेंगे, ये सारी चीजें हो सकती है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज को बीट किया, मजबूर किया। फिर से एक बार बेहतरीन ड्राइव, 1 रन हासिल हुआ जब तक हैप्पी गेंद को फील्ड करते हैं। पिंटू भाई के शॉट का इंतजार इनके पिताजी वहां लेकिन से इंतजार कर रहे हैं, कब आएगी कैच। द ऑडियंस 8 ओवर और 4 गेंदें हो चुकी अब तक, 65 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद थी, ठीक अंपायर के सर के ऊपर से निकली है गेंद, 1 रन देकर जाएगी। कुल मिलाकर 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन, 66 रन आफ्टर 9 ओवर, लॉस ऑफ 3 विकेट। बिग बॉल टीम फाइनल मुकाबला चल रहा है, पहले बल्लेबाजी कर रही है। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के 4 विकेट गंवा चुके हैं, 197, 37.1 रन्स। गेंदबाजी में अब तब्दीली की जा चुकी है। दिव्यांग ने 2 ओवर किए हैं, 22 रन खर्च किए। चिराग सुराना के कोटे के 3 ओवर पूरे हो चुके हैं, 20 रन खर्च किए। आखिरी ओवर चिराग सुराना का बहुत अच्छा रहा। और एक पहली बार देखने को मिलेगा जी नहीं, जैसे शैलेश और नंदू ने गेंदबाजी से त्याग कर दिया, संन्यास लिया है, वैसे ही विकास रुबेक्सो का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लीजिए संन्यास दिलाने के बाद बोल सकते हैं गुरु शिष्य आमने सामने। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ये कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। पिंटू पटेल अब आतिशी बल्लेबाजी करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, और उनके सामने युवा प्रतिभाशाली सुजल। इन्हीं की कप्तानी में इसको मैन ऑफ द सीरीज मिला था। एक तरफ गुरु, एक तरफ शिष्य। उछाल कर खेला है, गेंद मैदान के अंदर, हैप्पी गेंद के नीचे, और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। ભાઈ મારે છે ભાઈ 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 વગાડજો ખાલી હવે બરોબર ને ભાઈ મારે છે હા अमित खाली पिंटू भाई 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 72 रन बन चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पर यह 10वां ओवर चल रहा है। उछाल कर खेला है, बैकफुट पर जाकर यहां पर मौका, और जिया, यहां पर जीवन दान मिला। जीवन दान, वो भी किसको? पिंटू पटेल को। ये गलतियां बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि पिंटू पटेल आखिरी के ओवर में आक्रामक हो सकते हैं। अगर मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देता हूं, कल रुबेक्सो ने कैच पकड़ के पिंटू भाई पटेल को इन करवाया था, अब रुबेक्सो ने कैच छोड़ा।
यहां पर डेड बॉल दिया जाएगा क्योंकि गेंद डालने से पहले छूट गई थी। 10वां ओवर। हाँ, मिलिंद जी, अगर एक गेंद फील्ड पे करती है तो इसको क्या वो डिपेंड करता है कि कहाँ कैसे गेंद बल्लेबाज की तरफ पहुंची है, कितने बाउंस पर पहुंची है। उछाल कर खेला है, स्लोवर वन गेंद, ये लगा और एक सिक्सर, और महावीर जी कैच पकड़ने के लिए तैयार। हेलो। मिलिंद जी, एक्चुअली गली क्रिकेट में हमेशा सवाल होता है, जैसे बॉलर के हाथ से बॉल छूटी और पिच पे 2-3 स्टेप्स खा के खड़ी रहती है, उसको फिर प्लेयर मार सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप डिपेंड करता है कि किस अंदाज में गेंद गई है। वहाँ एक्चुअली तो डेड बॉल दी जाती है, मगर एक बाउंस गिरे उसके बाद तो गेंद अलाइव रहती है। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार बैकफुट में जाकर मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन हासिल हुआ। 9 ओवर और 5 गेंदें हो चुकी है, 80 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 13 गेंदों का खेल बाकी है। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। हमारे बीच अतिथि आए दीक्षित बा। और इसी के साथ फिलहाल 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 10 ओवर में 81 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंदें बची है इस फाइनल मुकाबले के पहले इनिंग की। जीपीएल 8 का मेन कप रजिस्ट्रेशन किसी को भी करवाना हो, प्लीज कांटेक्ट पिंटू भाई गढ़वी, अंकुर लुमकड़। जीपीएल 8 का मेन कप रजिस्ट्रेशन अगर आपको करवाना हो, अगर 1 से ज्यादा टीम आती है तो ड्रॉ होगा। अगर एक ही टीम आती है, अगर आज आती है, उसको मेन कप स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। प्लीज कांटेक्ट अंकुर लुमकड़ एंड पिंटू भाई बाबू भाई गढ़वी। इस टूर्नामेंट में अब तक 2 बेहतरीन कैचेस पकड़े गए हैं। एक साहिल कोठारी और पहले नंबर पर है फिलहाल भाविन वापी। उछाल कर खेला इस बार। हैप्पी गेंद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। परेश कौशिक मैक्सिमम। मामा इज ऑन फायर। कुल मिलाकर 87 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर चल रहा है। जगदीश मामा। बहुत अच्छी गेंद और यहां पर विकेट मिलता हुआ। हर्षिल आउट होकर वापस पवेलियन चौथे विकेट के रूप में। थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी।
कुल मिलाकर 4 विकेट गिर चुके हैं 87 रनों पर। ऑफ स्टंप के बाहर से गुजरी गेंद, वाइड बॉल का इशारा हुआ है। अतिरिक्त रनों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा गेंदबाजों को। 88 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। यह स्कोर अगर 100 रनों के पार पहुंचता है तो निश्चित तौर पर अच्छा सम्मानजनक स्कोर हासिल होगा। जो इस बार सफल हुए थे और यही कारण रहा होगा। 9 गेंदें बची आखिरी। क्या पिंटू पटेल को जल्द से जल्द स्ट्राइक मिल सकता है? नए बल्लेबाज के तौर पर दिनेश आए हैं। Hello. I would like to invite our English commentator who has specially come from USA, Samay Shah. जी हाँ, स्वागत है मेरे साथी कमेंटेटर समय शाह, जो कि अंग्रेजी में कमेंट्री करेंगे अब। बहुत अच्छी गेंद फिर से एक बार। दो गेंदें बची है इस 11वें ओवर की। 88 रन बन चुके हैं। आदर्श पटेल 11वीं ओवर की चौथी गेंद डालते हुए, दिनेश बैटिंग करते हुए, और एक आसान सा शॉट बाउंड्री के बाद 6 रन। ये है हमारी कमेंट्री का कमाल। आते ही छक्का मार दिया है हमने। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है। फिर से एक बार उछाल कर खेला। A catch. Oh, that's a drop. Oh, come on. That's a beautiful catch. 6 wicket downs with a score of how much? About 90 runs. 7 more deliveries to go. थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। Last over of the first inning, the ideal thing for Pintu Bhai would be to hit sixes outside or get out, because we are waiting for the big bull. Great shot, 6 again. Score crosses 96 now. अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश, धड़क धड़क भंडारा, छिड़क छिड़क मल्ला। Score has crossed 100 now. Congratulations to the team. 5 more deliveries to go.
hoping for at least 20 more runs for it to be a fighting score. Divyang, the captain of the team, measuring his run up again. Another full toss, and I'm pretty sure it goes out of the boundary. The result is the same. No matter where you ball him, the ball is going to go outside the boundary. We are waiting for 4 more sixes. There is a special announcement. There is a special announcement from Hardik Patel, Trishul Polymers. 4 deliveries remaining. Every single sixes in the last 4 delivery, each will be awarded 10,000 rupees from Hardik Patel. There! That is 10,000 rupees for Hiren Patel. We need 30,000 rupees more. 412 runs. We have 3 more deliveries to go. 3 more sixes will make it 130. The bowler's confidence has shaken, and so is the fielding team. You can see from their body language, everybody is nervous. Another one, come on. Oh! That's a beautiful catch on the mid wicket. But guess what? We have another player which is not the big bull. Audience is waiting for Ravi Sagar, the big bull. Big bull and the red bull Ravi Sagar. That was a fantastic inning by Hiren Patel. The new batsman entering the crease is Swayam Kamlesh Patel. $112 रन बन चुके हैं. 112 लॉस ऑफ 6 विकेट. दिस इज लास्ट ओवर. फिर से एक बार फाइन लेग की दिशा में 1 रन हासिल हुआ. दूसरे रन के लिए लौट चुके हैं और 2 रन हासिल हुए हैं फिलहाल. Nice running between the wickets. और मुझे पहले ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर यहाँ आ चुका है. वाह, व्हाट ए कमेंटेटर भाई, समय शाह. फिलहाल आखिरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक और पहला रन पूरा किया. हालांकि दूसरे रन का कोई इरादा नहीं था दोनों बल्लेबाजों का. और इसी के साथ फिलहाल 12 ओवर का खेल पूरा हो चुका है. बिग बुल टीम ने फिलहाल 115 रन बनाए हैं और 6 विकेट का नुकसान हुआ है 12 ओवर की समाप्ति के बाद. और दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक तरफ प्रैक्टिस में कर रही है पिस्तौल 11 प्रैक्टिस कर रही है. नेक्स्ट सीजन के हमारे मेन कप स्पॉन्सर हो सकते हैं पिस्तौल 11.
नाइस कमेंटेटरी बाय समय भाई. नाम लिख दीजिए पिस्तौल 11. लखी दो पिस्तौल 11 एक टीम. हाँ, पिस्तौल 11 पिंटू भाई नव्या, दिनेश भाई भगत, अल्पेश भाई ऋषभ. एक टीम लखाई दो पिस्तौल 11. नहीं, विपुल भाई पिनल ले ले जो डीएसपी साथ है. ओपनिंग बैट्समैन तो खूब है, 22 पे पिनल है. आउट ऑफ गोली कटा मस्ती नहीं, गोली कटा मस्ती नहीं. अपनी फील्डिंग सजाने में व्यस्त हैं और दो बल्लेबाज भी तैयार हो चुके हैं. गोले बेटा मस्ती नहीं. गिरीश वाणी गोत्ता गोली कटा मस्ती नहीं. अंपायर. चलिए गाइस, एम्पायर से आ जाइए. बैट्समैन रेडी है, फील्डर्स रेडी है. गिरीश के लिए एक कमेंट आया है. आपके पड़ोसी ने ऐसा कहा कि ये तो हर रोज सुनाई देता है. और दर्शकों को बताना चाहूंगा, कल 7 बजे से चिमन ओटला खुल जाएगा. अंकित भाई की सलाह सूचन अपने को चिमन ओटला पे मिलेगी. आ जाना सभी. गिरीश का गाना भी सुना देगा. का गाना गिरीश का सुना, गिरीश का सुनाएगा. चलिए ओपनिंग सलामी बल्लेबाजी करेंगे विकास रुबेक्सो एंड दिव्यांग कोठारी. विकास रुबेक्सो रे शरीर रो वजन વધ્યા હોય તે પરફોર્મન્સ એક નંબર हुआ. अब પૂછતો મત શરીર રો વજન કાનો વધ્યો, वो एचपीएल वाला ने खबर है. ग्रीवा मस्त है. આપણે
આપણે જયંતિભાઈ વાળો ક્રિસ કટે महावीर भाई की 15 साल की तपस्या और पिंटू भाई की 7 साल की तपस्या, देखते हैं किनकी तपस्या सफल होगी। पहली गेंद से उछालकर खेलना शुरू कर दिया और यहां पर पहली गेंद पर विकेट हासिल हुआ है। जिगर पटेल थे वहां पर। टीमिया तो कुछ चीर पाके रख ले, पल्ले विच मुखड़ा लुका के रख ले, एवें करी ना किसी दे नाल प्यार, मुंडिया तो बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार, मुंडिया तो बच के रही नी तू हुणे हुणे होई मुटियार, मुंडिया तो बच के रही। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में और एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी चिराग सुराना आ चुके हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट गिरी है। मैं हमारे ब्राइट स्पोर्ट्स के कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, जो ग्राउंड पर कैमरामैन है, थोड़े से पीछे आ जाइए, क्योंकि હાલોલથી એક મેસેજ આવ્યું છે, જીગરભાઈ પટેલ મહામંત્રી 1 ઓવરમાં 2 વિકેટ લે તો મુકેશભાઈ ગઢવી તરફથી 5100 રૂપિયાનું ઇનામ. કહી દીધો મેસેજ. हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर चिराग सुराना ने अपना पहला रन पूरा किया है और युग कोठारी 315 टीम का भी पहला रन पूरा हुआ। एक विकेट के नुकसान पर 1 रन बना है 3 गेंदों के पश्चात। बिग बुल को एक ही प्लेयर से डरना चाहिए, वो है विकास दुबे। बॉडी पे जवाब है। पहले ओवर में दूसरी गेंद पर विकेट गिरा है। निश्चित तौर पर बल्लेबाजी टीम के बल्लेबाजों पर फिलहाल शुरुआती ओवर से दबाव कायम हो चुका है। इस बार बल्लेबाज खुद बाहर निकल कर आए थे और ऐसा होता है कि अगर गेंद डालने से पहले बल्लेबाज बाहर आते हैं या अंदर आते हैं तो आपको वाइड नहीं मिलती। बैकफुट पर जाकर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्ड हुई, 1 रन हासिल हुआ। 1 ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर हो चुकी है और 1 ओवर की समाप्ति के बाद युग कोठारी 315 टीम ने 2 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। And the next bowler is stylish player of the GPL edition, Ravi Sagar. रवि सागर आए गेंदबाजी के लिए। 34 मुकाबले 12 विकेटें ले चुके अपने करियर में। ऑफ टर्म के बाहर की गेंद, पहली गेंद पर 1 रन हासिल हुआ विकास रुबेक्सो को। आज काफी जिम्मेदारी रहेगी विकास और चिराग सुराना के कांधों पर, क्योंकि पहली ओवर में ही कप्तान का विकेट गिर चुका है। રવિભાઈ સાગરના પડોશી ભાવેશભાઈ કહે છે એકવાર વાલ સેટ जी नहीं, ऑफ टर्म के बाहर खेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है विकास रुबेक्सो को। इस बार वाइट बॉल का इशारा हुआ है।
टॉस गेंद और यहां पर विकेट मिला है। कल कुछ ऐसा प्रिडिक्शन हुआ था एचपीएल में एक मैच जीतने वाली ने कप जीता था। क्या वो बिट्टू पे हो सकते हैं इससे? एक ही मैच क्वालिफाइड्स में जीते हैं, क्या कप जीत सकते हैं? हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बिट्टू बरोड़ा क्या कहता है? एक गेंद में 30 रन भी हो सकते हैं। फिलहाल दूसरा ओवर 2 विकेटें गिर चुकी है, 5 रन बने हैं। स्थिति काफी नाजुक है। युग कोठारी 315 टीम की। इस टूर्नामेंट में अब तक ऐसी स्थिति कभी नहीं आई जो फिलहाल फाइनल मुकाबले में हो चुकी है। बैकफुट पर जाकर इत्मीनान से खेला हुआ स्ट्रोक कवर्स की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। लेग स्टंप के बाहर से गेंद उछाल कर खेला है, फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में 4 रनों के लिए। परेश कौशिक बाउंड्री। थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप तो कुल मिलाकर इन 4 रनों की मदद से 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन बन चुके हैं। युग कोठारी 3 टीम फिलहाल संघर्ष कर रही है। आईटी एंड लाइव स्नैक्स शुरू हो चुके हैं, जिनको भी एंजॉय करना है वो अपने हिस्सा लें। जिगर भाई मंत्री फ्रॉम कंजरी। एक रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। फिलहाल 11 रन बन चुके हैं युग कोठारी 315 टीम के, 2 विकेट के नुकसान पर। उछाल कर खेला है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से और ये लगा और एक मैक्स चौका। मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी। इनके खेलने का अंदाज कुछ अलग ही है। चिराग सुराना की बात कर रहा हूं। आज गेंदबाजी में 2 विकेटें जरूर मिली है, लेकिन 10 रन बनाकर फिलहाल खेल रहे हैं 4 गेंदों पर। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। पिंटू पटेल बिल्कुल खुश नहीं अपने गेंदबाज से, और चिराग सुराना जितनी सिक्सर लगाएंगे उस हर सिक्सर पर चंदूलाल जी की तरफ से 500 रुपए नगद इनाम। बहुत नाइस सर। बैकफुट पर जाकर फाइन लेग की दिशा में 1 रन हासिल हुआ, और चिराग सुराना की विकेट जो गेंदबाज लेगा उसे 500 रुपए का नगद इनाम गिरीश बनास जी की तरफ से। अफवाह अफवाह છે अफवाह अफवाह પોતાના પર આવ્યું તો અફવા, બીજાના માટે હસવા। चलिए गाइस, यहाँ पे कुमार खम्मन के तरह धर्मेश भाई कोठारी के मैसेजेस आ रहे। रवि सागर ने बहुत ही शानदार सी बॉलिंग की। जमाई कुमार उगा गाड़ बने हुए काले खम्मन फ्री अकालो बने
गौरव कोठारी फिलहाल स्ट्राइक पर है। शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर। पिंटू पटेल बार बार कह रहे अपने गेंदबाज से कि ऑफ टर्म में आपकी लाइन होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद। तीसरा ओवर प्रगति पर है। नेक्स्ट टाइम रवि भाई यूट्यूब स्पॉन्सर कुमार खम्मन ने पकड़ लिया, स्क्रीन लगा दिया। बैक फुट पर जाकर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गली की दिशा से निकली है, 1 रन देकर जाएगी। अगर धर्मेश भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं कुमार खम्मन वाले, नेक्स्ट टाइम यूट्यूब के स्पॉन्सर आप ही रहो और एक अच्छी सी स्क्रीन हालोल के आपके कुमार हाउस में कुमार खम्मन के उधर लगाएंगे। उछाल कर खेलने का प्रयास, मिड ऑफ की दिशा में 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। आखिरी गेंद थी ये तीसरे ओवर की। कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 20 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। चौवन गेंदें बची है, 9 ओवर में 96 रन बनाने हैं, अर्थात हर ओवर में कम से कम 10.5 रनों की जरूरत है। और इसी बीच और ये एक मैक्सिमम छक्का, गेंद बच रहा है, हल्ला चल रहा है गौरव कोठारी का बल्ला। मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी। कुल मिलाकर चौथा ओवर प्रगति पर है। 26 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान। 26-26। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है, ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर से गुजरी है गेंद। चिराग युद्ध लड़वा जाए, युद्ध। हर्षिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। कवर्स की दिशा में नंदू फील्ड कर रहे थे और हल्की सी मिस फील्डिंग हुई। 2 रन हासिल हुए गौरव कोठारी को। मैंने सेमीफाइनल्स में भी बोला था, स्वयं पटेल बहुत ही चतुर फील्डर है। लॉन्ग ऑफ से लेके लॉन्ग ऑन से लेके कहां फील्डिंग। बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए गौरव कोठारी। अभी भी 2 गेंदें बची है, चौथा ओवर चल रहा है। 30 रन बन चुके हैं आफ्टर 3.4 ओवर्स, 30 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट। और इस बार चिराग सुराना का विकेट, तीसरे विकेट के रूप में। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही। एक कैच सिर्फ एक ही इंसान पकड़ सकता था, वो था पिंटू पटेल। नेक्स्ट बैट्समैन इज बिग ब्रांड ऑफ युग कोठारी 315 सुजल सुराना। गोली के पापा मस्ती नहीं। कुल मिलाकर 3 विकेट गिर चुके हैं। और अब जिस खिलाड़ी ने चिराग को आउट किया है, उस खिलाड़ी को गिरीश मनास जी की तरफ से नवाजा जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। बोल्ड करने की बात थी लेकिन कैच पकड़ा है। गुलाट मारना तो कोई आपसे सीखे भाई। और मैं नहीं बोल सकता, मेरे गुरु आप। हंसी मजाक होनी चाहिए।
4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 31 रन बन चुके, 3 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर 31 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। पावर प्ले। अगली 12 गेंदें पावर प्ले के ओवर के रूप में खेली जाएगी और दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत कर रहे हैं और बड़े हिट लगेंगे इन दोनों ओवर्स में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। And the next bowler is Shashikant by Shana favorite, Rajit by OTP. चार ओवर पूरे हो चुके हैं और कुल मिलाकर 32 रन बन चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। उछालकर खेला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। Harish Kostic बाउंड्री। फिर से एक बार एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास और 4 रन मिलेंगे यहां पर बल्लेबाजों को। श्याम ट्रेडिंग बाउंड्री। थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी साला। कुल मिलाकर 40 रन बन चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पर। यह 5वां ओवर चल रहा है। मैंने पहले ही कहा था इन 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन देने का प्रयास होगा और इस बार बोल्ड। पिंटू पटेल खुश हुए अपने गेंदबाज की गेंदबाजी से। रचित शाह को मिलने वाली पहली सफलता। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। And the next batsman is Adarsh Patel. बल्लेबाजी के लिए आदर्श आ चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में। उछाल कर खेला है और ये गेंद आदर्श ने अपने डगआउट में दी। आते ही पेवेलियन में से सेट होके आए। इट्स ए श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम। थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। आखिरी गेंद बची है 5वें ओवर की। 46 रन बन चुके, 4 विकेट के नुकसान पर। सुजल शाह और आदर्श फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद।
छठा ओवर शुरू हो चुका है और कुल मिलाकर 46 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। किया इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। जितनी गेंद ज्यादा ट्रेवल करके गई उतना ही गेंद थ्रो मारा है स्वयं पटेल। बोले बेटा 48 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर। कलाइयों के सहारे इस बार स्क्वेयर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। उछाल कर खेला है गेंद को मिड विकेट की दिशा में। गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी। ये स्ट्रोक पक्का सोशल मीडिया पे ट्रेंड करेगा क्योंकि इसको मारा है आदर्श पटेल ने। इससे एक गेंद के बाद फिलहाल पानी का अंतराल होगा। कुल मिलाकर 55 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और यहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक आदर्श पटेल गाड़ी थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी। ये आदर्श पटेल गाड़ी का टॉप गियर नहीं है, हवाई जहाज का हवाई गियर है। 36 गेंदें बची और 57 रनों की और जरूरत है। 36 बॉल 57 रन बन सकते बशर्ते आदर्श को इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होनी।
रक्षात्मक तरीके से खेला गेंद को, एक रन हासिल हुआ आदर्श को। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। पिंटू भाई की नजर बहुत ही चतुर नजर। 33 balls, 55 runs per over, 10 runs, 2 बड़े हिट। उछाल कर खेला है और यह गेंद अपने ही एट से श्याम ट्रेडिंग मैक्सिमम महावीर का आपके लिए गेंद तारामंडल में गई, पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करके आई और एयर होस्टेस को हाय बोल के आई। थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। 7वां ओवर चल रहा है, 68 रन बने, 4 विकेट के नुकसान। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। अभी भी 47 रनों की जरूरत है, 32 गेंदें बची है। फिर से एक बार रक्षात्मक तरीके से खेला इस गेंद को। 7 ओवर की फिलहाल समाप्ति हो चुकी है। आफ्टर 7 ओवर 70 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट। युग कोठारी 315 टीम। 30 balls, 46 runs प्रति ओवर, 9.9 रन। जी हाँ, रन बन सकते हैं गिरीश जी, यहां से रन बन सकते हैं, बशर्ते इन दोनों बल्लेबाजों को हर ओवर में कम से कम 9 रन बनाने हों। एक बड़ा हिट और बॉलिंग का कमान संभालेंगे जिगर भाई पटेल, जिगर भाई कंजरी, जिगर भाई मंत्री। फिलहाल इक्का दुक्का से रनों से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, आपको हर ओवर में 9 रनों की जरूरत है कम से कम। रक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन अजीबोगरीब अंदाज से खेला इस गेंद को। उछाल कर खेला है, यहां पर गेंद हवा में है और यहां पर विकेट गिरता हुआ और ऐसे पटेल batsman is next batsman is Sandeep Kothari. चलिए बेटा, मस्ती नहीं। फिर से एक बार उछाल कर खेला है गेंद को, शॉर्ट कवर्स की दिशा में 1 रन हासिल हुआ।
हेलो 8वां ओवर चल रहा है, अंतिम गेंद बची है, 73 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। 25 गेंदें बची और 43 रनों की जरूरत है। 25 बॉल 43 रन स्टिल रिक्वायर्ड। और यहां पर और एक विकेट गिरता हुआ। एसएम पटेल विकेट। नए बल्लेबाज के रूप में हैप्पी आ चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति, 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 9.25 रन प्रति ओवर का चल रहा है और सुजल शाह अभी भी डटे हुए हैं। 12 गेंदों पर एक सिक्सर की मदद से 14 रन बनाए हैं। चार ओवर का खेल अभी भी बाकी है और इन 4 ओवर में 43 रन बनाने और फुल टॉस गेंद और इस बार फिर से एक बार हेलो हिट 6 रन। 23 गेंदों में 37, माने अगर सुजल खेलता है तो 6 बने। यह वापसी करनी होगी यहां पर सुजल को और सुजल का साथ देना होगा हैप्पी को। यहां से भी जीत हासिल हो सकती है युग कोठारी 315 टीम को। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। अस्सी रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार ड्राइव किया है सुजल के द्वारा। बाईस गेंदे 35, 22 बॉल्स 35, 36 या 30? जी हाँ, 35 रन की जरूरत है। 21 गेंदें बची है। गेंदें बची है, 35 रनों की और जरूरत। फुल टॉस गेंद थी और यहां पर थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में जरूर थी। नाइनटीन बॉल्स 34 रन। रक्षात्मक तरीके से खेला, 1 रन हासिल हुआ। 18 बॉल्स 33 रन। 18 गेंदों में महावीर काका आपको चाहिए 5 बड़े हिट। जी हाँ, फिलहाल तो इन दोनों बल्लेबाजों पर दारोमदार है और खास करके सुजल, इन पर निगाहें रहेंगी युग कोठारी 315 टीम की। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में फिलहाल टॉप कर रहे सुजल शाह, युग कोठारी 315 के बल्लेबाज।
मैं आपको बता दूं एचपीएल में भी यही खिलाड़ी सर्वोच्च खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में हमें मिला था। और लास्ट सीजन मुझे आज भी याद है HPL 5 ए पोजीशन था, लेकिन बैट्समैन राजपुरा। हाँ, एवेंजर 11 के सामने बैट्समैन राजपुरा था। अभी सुनल और इस बार विकेट मिलता हुआ गेम चेंज हो चुका है। और सिंपल विकेट। That's not true. गोली के पापा मस्ती नहीं, गोली के पापा मस्ती नहीं। फिलहाल तो गोली की उम्र पढ़ने की है, गोली के पापा की उम्र ही मस्ती करने की है। गोली बेटा मस्ती नहीं। 17 गेंदें बची हैं, 33 रन और बनाने हैं। अपील हुई थी, लेकिन उस अपील का अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी भी 16 गेंदों का खेल बाकी है और 33 रन बनाने हैं। कमाल का शॉट और यहां पर 6 रन मिलेंगे। पिंटू रिमझिम थप्पड़ पहुंच चुके मारूंगी हैं। साला थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। 15 गेंदें बची है और 27 रनों की जरूरत है। खेल तो कभी भी रुख बदल सकता है। क्या पिंटू भाई रिमझिम बनेंगे? रिंकू सिंह, तपन भाई संयम आ सकते हैं। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और ये गेंद भी सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या पिंटू भाई रिमझिम बनता है? रिंकू सिंह मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। 14 गेंदें बची और 21 रनों की और जरूरत है। भूचाल आ चुका है, तूफान आ चुका है पिंटू रिमझिम के रूप में। फिलहाल 12 गेंदों का खेल बचा है और 12 गेंदों में अभी भी 21 रनों की जरूरत। 12 बॉल 21 रन स्टिल रिक्वायर्ड। 2 से 3 बड़े हिट वापसी करवा सकते हैं और पिंटू रिमझिम ने कमाल की बल्लेबाजी की है। चलो भाई जाओ, हैप्पी बर्थडे फील्डिंग ऑडियंस पे।
उछाल करके लाए, एक रन हासिल हुआ। हैप्पी पहुंचे अपने निजी स्कोर 2 रनों पर और 12 रन पर खेल रहे हैं फील्डर तो फिलहाल ऐसे देख- पिंटू रिमझिम। चंदूलाल जी थोड़े से टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। इस बार उछाल कर खेला है और यहां पर कैच ड्रॉप हुआ है। दूसरा रन चाहते थे हैप्पी मगर मना किया। 10 गेंदे 19 रन, 10 बॉल 19 रन और अब बड़े हिट लगाने ही होंगे। जी नहीं, इस तरह से रन नहीं बनेंगे। आपको गेंद तक जाना होगा, गेंद पर हावी होना होगा। नौ गेंदें बची है, 19 रन बनाने हैं। फुल टॉस गेंद, मुकेश जी वापी, विपुल खिमानी, ड्राइव किया इस बार, लेकिन इक्का दुक्का दोनों से नहीं होगा ये काम। फिलहाल बड़े हिट तो लगने जरूरी है। सात गेंदें बची है, 17 रन बनाने हैं। छह गेंदे 17 रन, 6 गेंदे 17 रन। चंदूलाल जी टेंशन में और शांतिलाल जी खुश हैं। बोलेंगे बेटा, बोलेंगे पापा। बोले बेटा मस्ते रहे। जय द्वारकाधीश। 6 गेंदें बची और 17 रनों की और जरूरत है। वाइड बॉल का इशारा हुआ है। 6 गेंदे 16 रन, पिंटू रिमझिम पर सारा दारोमदार। 6 में 16, 2 बड़े हिट और सुपर ओवर भी आ सकता है। उछाल कर खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद छूट चुकी है। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, मना किया। अब हैप्पी की बारी है, हैप्पी को बड़ा हिट लगाना ही पड़ेगा। 5 गेंदे 15 रन, जी नहीं, चौके और छक्के जहां पर चाहिए वहां पर आप इक्का दुक्का रन ले रहे हो। 4 गेंदें बची है, 14 रन बनाने, 2 बड़े हिट। तो कुल मिलाकर 3 गेंदों पर अब 14 रनों की जरूरत है। पिंटू बरड़ा होते तो प्रिडिक्शन देते।
और अब इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। मिलिंद जी कल एक प्रिडिक्शन दिया था, एचपीएल में क्वालिफाइड्स में एक ही मैच जीती थी, फाकुद्रा कप लेके गई थी, और यहां पे बिग बुल ने एक ही मैच जीता है, शायद कप इनके हाथ में। 2 गेंदे 14 रन। एक में दम है, एक में दम है। बल्ले को बाहरी गिराना और अब इस मुकाबले पर निश्चित तौर पर अपनी मोहर कायम कर ली। 7 साल की तपस्या आज पूरी होने आई है। बिग बुल का वो सपना, पिंटू भाई पटेल का वो सपना, रवि सागर का वो सपना, नंदू ठक्कर का वो सपना, जिगर भाई मंत्री फ्रॉम कंजरी का वो सपना, दिनेश भाई चौधरी, रचित भाई ओटीपी। और इसी के साथ इस साल की जीपीएल 7 की फाइनल की मुख्य ट्रॉफी उठाएगी बिग बुल टीम, चैंपियन टीम। Congratulations, Ravi Sagar from Kumar Kanan, Dharmesh Bhai Kotari.